उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर मुरादाबाद में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया गया, जिसके अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मुरादाबाद की जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा शांडिल्य ने एक मीडिया कार्यशाला के दौरान सभी को ये जानकारी दी कि पूरे महीने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और बच्चों को जागरूक करने के साथ साथ गर्भवती महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को लाभ पहुँचाने के लिए काम किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा पोषण माह मनाया गया, जिसके अंतर्गत शहर से लेकर गांव तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। महीने भर किए गए इन कार्यों की जानकारी देने के लिए शुक्रवार को मीडिया कार्यशाला का आयोजन कराया गया। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बताता हूँ, जब मैं कभी प्रशिक्षण वगैरह में या किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट करता हूँ कि हमारी जो डेली की जो रूटीन हो गई है, हम सब लोग समझदार होते हुए भी हम लोग खुद भी पोषण को बहुत ध्यान नहीं देते हैं। और हमारे जो आज के रूटीन में जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम पोषण ग्रहण कर रहे हैं, हम कुछ भी कहीं भी कैसे भी जो है वो ले लेते हैं सिर्फ पेट भरने के लिए। जब हम गांव में जाते हैं, लोगों से बातचीत जब करते हैं, हम नियमित टीकाकरण के प्रोग्राम में अगर हम देखें तो जब हम गांव में आंगनबाड़ी आशा से और गर्भवती महिलाओं से, धात्री महिलाओं से बातचीत करते हैं तो मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता है कि वो बताती हैं महिलाएं कि हम पूछते हैं उनसे कि आज आपने क्या खाना खाया, तो बताती हैं कि हमने रोटी सब्जी खाई, रोटी दाल खाया, चावल दाल खाया। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हमारा जो है भोजन सिर्फ रोटी से मतलब कार्बोहाइड्रेट से और यदि सब्जी सिर्फ विटामिन से होगा तो हम अभी भी प्रोटीन, मिनरल्स, फैट को मिस कर रहे हैं। हमारा जो भोजन होना चाहिए वो, जैसा कि मैम ने बताया कि बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार होना चाहिए, तब जाके जैसे कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, फैट होना चाहिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MC गर्ग ने बताया कि बेहतर खान पान का आदमी प्रयोग करेगा तो बीमारियों से दूर रहेगा। छोटे बच्चों को अच्छे खान पान का इस्तेमाल कराएं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। देखिए, बच्चों का खान पान हमारे घर में उपलब्ध सामग्री से पूर्ण पुष्ट खान पान उपलब्ध कराया जा सकता है। महंगी चीज़ें बाज़ार से ला के हम अपने बच्चे की हालत अच्छी करें, इस पे न जाके अपने घर में उपलब्ध चीज़ों का ही सदुपयोग करें और बच्चा आपका निश्चित रूप से हृष्ट पुष्ट होगा। 1 महीने तक जो ये कार्यक्रम चला है उससे समाज में जागरूकता फैली है। निश्चित। जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा शांडिल्य ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के आदेश पर पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में पोषण माह मनाया गया, जिसके अंतर्गत शहर से लेकर गांव तक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को लाभ पहुंचाने का काम किया गया। सिटी चैनल से बात करते हुए पूरे महीने किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, देखिए, राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन इसीलिए किया गया था, ये चतुर्थ राष्ट्रीय पोषण माह था। इसका आयोजन इसलिए किया गया कि पोषण अभियान जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया तो ये हुआ कि इसको ऐसे नहीं लागू किया जा सकता, इसको जन आंदोलन का स्वरूप दिए बगैर हम लाभार्थियों तक इसकी पहुंच नहीं बना पाएंगे। तो इसको जन आंदोलन का रूप देने के लिए ये महा आयोजित किया गया और हमने पूरा प्रयास किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाओं के अनुरूप हर दिन को एक गतिविधि के रूप में सेलिब्रेट किया और उसमें जो जनता की सहभागिता थी, जनप्रतिनिधियों की सहभागिता थी, उसको इंश्योर किया। चाहे वो आंगनवाड़ी केंद्रों पर हमारे द्वारा जो पोषण वाटिकाएं हैं उनका निर्माण किया गया हो, लाभार्थियों के घरों में जाकर स्कूलों में आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका का निर्माण हुआ। इसके अलावा योगा की बात थी तो बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र पर योगा, और अब हमने उनके पाठ्यक्रम में ही ये अपने यहाँ सम्मिलित कर दिया और सबको निर्देश दिया सबसे पहले आंगनवाड़ी केंद्र पर आकर बच्चे योगा करेंगे। योगा के जनपद स्तर पर भी सत्र हुए। इसके अतिरिक्त पुष्टाहार को पारदर्शी तरीके से लागू किया जाए, उस व्यवस्था को और लोगों तक पहुँचे, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, प्रधानों के माध्यम से बांटे जाने का निर्णय हुआ है और उसी तरीके से हम वो कर रहे हैं। अलग अलग फ्रंट पे जब भी कोई सहभागिता ऐसी होती है जनप्रतिनिधियों की, पुष्टाहार बांटा जाता है। और जो लोकल रेसिपी है, इस बार का जो मकसद था वो था कि हम क्षेत्रीय भोजन को बढ़ावा दें, तो उसके लिए जो रेसिपीज़ तैयार की जा रही हैं, अलग अलग प्रदर्शनी होती हैं, उसमें आंगनवाड़ी द्वारा
देसी भोजन को बनाकर प्रदर्शित किया जाता है। सहजन आंवले के प्रयोग पर आयरन के लिए कि किस तरीके से हम लोकल फूड को प्रोत्साहन दे सकते हैं, वो हो रहा है। और आखिर में अगर मैं बात करूं सैम और मैम बच्चों के चिन्हांकन की, तो हम सैम और मैम बच्चों को चिन्हांकन, मैं मानती हूं, इस चीज़ को स्वीकार करती हूं कि जो 100 बच्चों की आबादी पर एक 5 का आंकड़ा आना चाहिए, उस दिशा तक अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं और मुझे लगता है कि शीघ्र ही करेंगे। लेकिन हाँ, 5 शायद मुरादाबाद के परिप्रेक्ष्य में अगर कहूं तो उतनी गरीबी जो पूर्वांचल में है, उस तरीके की जो पृष्ठभूमि है, सामाजिक पृष्ठभूमि वैसी नहीं है। लेकिन हम इस तथ्य से भी इनकार नहीं कर सकते कि 10 में से 100 में से कोई 1 या 2 बच्चा हमें मिलेगा। तो हम अभी शायद हमारे आंगनवाड़ी वर्कर के पास वो सब संयंत्र नहीं थे, आज अब संसाधन हो गए हैं। लंबाई और बच्चे का वज़न नापकर हम सैम और बैम बच्चों के आइडेंटिफिकेशन पर अपनी रणनीति तैयार कर चुके हैं और आने वाले 1-2 महीने में जो वज़न दिवस के स्पेशल आयोजन होंगे, उसमें हम इस जो एक ऑप्टिमम आंकड़ा होना चाहिए, मुझे लगता है कि उसको हम प्राप्त कर सकेंगे।